सवाल करेगा कौन? वही मैं कह रहा हूँ ना कि अभिषेक उज्ज्वल मिश्रा जी के साथ गलत हुआ, यह चीज नहीं होनी तो आप चाहिए। उनके साथ खड़े हैं। 151 होता है शांति भंग। शांति भंग दो पक्षों में होता है। एक पक्ष तो उज्ज्वल मिश्रा हो गए, दूसरा पक्ष कौन था जिससे उनकी शांति भंग हो रही थी? जो चालान होने चाहिए थे, अगर शांति भंग की आशंका थी 151 में, तो एक पक्ष उज्ज्वल मिश्रा हुए, दूसरा पक्ष कौन था वहां पर जिसकी वजह से शांति भंग हो रही थी? वह तो जनता के सामने आया नहीं, न मीडिया के साथियों को पता चला, न ही पुलिस ने बताने का कार्य किया कि कौन दूसरा पक्ष है। तो मेरी सहानुभूति उज्ज्वल मिश्रा जी के साथ है। मैं कल उनके दरवाजे पे जाऊंगा भी। एक सोशल मीडिया है खुरपेच, उसको लेकर कहा गया था कि उस पे ही टिप्पणी की गई थी। अब मऊ की लोक आवाज, खुरपेच, ये दो आइडिया चल रही हैं जो मुझे जहां तक जानकारी है, लेकिन इन दोनों आईडीज में मैंने ये नहीं देखा कि किसी अपशब्द का प्रयोग हो। कौन यह लोग चला रहे हैं या मैं नहीं जानता, लेकिन जनप्रतिनिधि से अगर सवाल नहीं किया जाएगा तो किससे किया जाएगा? केवल आप खुरपेच और मऊ की लोक आवाज पे मत जाइए। एक देहाती भगत भी एक आईडी है, उस पर भी कुछ सवाल हो रहे हैं मौजूदा जनप्रतिनिधियों से। लेकिन जनप्रतिनिधियों से अगर शिष्ट भाषा में सवाल नहीं किया जाएगा तो फिर कैसे लोगों के बीच में उनके जो कार्य योजनाएं हैं या जो कार्यप्रणाली है उससे जनता कैसे जानकारी रख एक पाएगी? सवाल उज्ज्वल मिश्रा ने ये भी किया था कि आपके साथ रहने वाले, मतलब एक समाज के साथ रहने वाले लोग कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, कुछ ऐसे शीटर हैं, ऐसा कुछ आरोप लगाया था। अब इस बारे में जानकारी नहीं है मुझे। जहाँ तक सवाल होने चाहिए और सवाल सत्ता से ही होता है, सवाल मौजूदा जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हीं से होना चाहिए। और उज्ज्वल मिश्रा मेरी नजर में कैसे गलत जा रहा है कि सवाल करो वो जेल दे। हाँ, तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। तो आप किस तरह से लोगों के साथ खड़ेंगे अगर कोई सवाल करेगा? मैं कह तो दिया, मैंने स्पष्ट कर दिया कि मैं ही नहीं, हाँ, अगर कोई सवाल करता है और उस पर कोई कार्रवाई होती है तो आप किस तरह से खड़े होंगे? मैं उनके साथ हूँ। जिस तरीके से उनमें मेरा सहयोग चाहिए, हर तरीके से मेरा सहयोग है उनके साथ।